means that cannot be witnessed through naked eyes, they are healed from the balm of love. यहाँ बाम शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। जैसे यहाँ बाम को एज बाम ऑफ लव भी यूज़ किया जा सकता है, समझा जा सकता है। एंड फास्ट बाम दैट जॉइंस them together may be a reference to their sweat। यहाँ इसका अर्थ स्वेट से भी हो सकता है, क्योंकि जब उनके हाथ परस्पर क्लैस्प होते हैं तो दैट क्रिएट्स स्वेटिंग। The bodies of both the lovers create sweat, and that is why they are so passionate in love, because they are not only united on spiritual terms, but they are also unified in physical terms. We know that sweat is a natural product of each of their bodies that becomes mingled, symbolizing their union. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो यहाँ वर्ड सीमेंटेड यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ any other word like joining or clasping, that conveys the solidity of their union, that conveys the strength and passion of their love, which is reinforced again by the adverb firmly. There is pun in the word spring. It may be used to present the production of balm, but it also denotes the spring of water, near which the couple is spending leisure time. तो यहाँ स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग और प्रोडक्शन ऑफ द स्वेट है या बाम है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बाम को यहाँ पर हम या तो स्वेट की तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर लव की तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ स्प्रिंग ऑफ वाटर की बात हो रही है, क्योंकि वे नदी के किनारे बैठे हैं, तो वहाँ पर बैठ के चूँकि वो अपना खाली समय व्यतीत कर रहे हैं दो लवर्स, तो यहाँ पर स्प्रिंग से मतलब स्प्रिंग ऑफ वाटर, रिवर से भी हो सकता है। Our eye beams twisted and did thread our eyes upon the double string. Not only the lovers are connected with the sense of touch, क्योंकि वहाँ उनके हाथ क्लैस्प हो रहे थे और स्वेट प्रोड्यूस हो रहा था, तो they were connected with the sense of touch. But now we see that all the other senses of the lovers are on work. The lovers are connected with each other with all of their senses. तो यहाँ पर हमारी दृष्टि के सेंस की बात हो रही है, पहले तो टच के सेंस की बात हुई, अब दृष्टि के सेंस की बात हो रही है, that their eye beams are twisted. They're also connected with the sense of sight. The light or beams streaming out of their eyes are twisted or mingled so perfectly that they see no one else but each other. वो ना कि सिर्फ उनकी आई बीम्स, आंखों से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो ना कि सिर्फ मिल रही हैं बल्कि इंटरट्वाइन हो गई हैं, बिल्कुल ट्विस्ट हो गई हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बंध गई हैं। और इसका क्या परिणाम हो रहा है? अगर आँखों से निकलने वाली रोशनी दो पर्सन्स की या ऑब्जेक्ट की एक दूसरे से बिल्कुल बंध जाए और वे किरणें कहीं और प्रकीर्णित नहीं हो पाए, तो इसका परिणाम ये होगा कि कोई और ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकेगा। एंड डिड thread, एक thread, the word thread again is a representation of their interconnectedness. So here we see the sense of eyes, the sense of sight to be in support of strengthening their love. Here the poet goes with a scientific approach with using the phrase eye beams, for it represents the poet's awareness of functioning of light, that one is able to see something when the light coming out from an object is received by his eyes retina. यहाँ पर क्या बताया गया है कि पोएट को प्रकाश की फंक्शनिंग, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी ज्ञान है, क्योंकि ये एक मेटाफिजिकल पोएम है और मेटाफिजिकल पोएम्स की अक्सर ये विशेषता होती है कि वे सिर्फ धरातल पर से संबंधित क्षणिक बातों का, क्षुद्र बातों का ही जो है सब्जेक्ट मैटर नहीं रखते, वे अपने विषय वस्तु में गहनता रखते हैं, साइंटिफिक बातों को भी रखते हैं, फिलॉसफी से संबंधित बातों को भी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक साइंटिफिक टच देखने को मिलता है इस पोएम में, जब वे बात करते हैं आई बीम्स की, कि पोएट को ये पता है